तो दोस्तों, आपको विदित होगा कि रिसेंटली एमपीएसआई के पेपर जो हैं ये 15 तारीख से शुरू हुए थे और लगभग 21 तारीख तक के पेपर हो चुके हैं। आपने पेपर में ये भी देखा होगा कि पेपर में हिंदी के प्रश्न जो हैं 2-4 के अंतर्गत पूछे गए हैं। इसके अलावा गणित, रीजनिंग, इनके भी प्रश्न बहुत कम ही कम आए हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो या तो इंग्लिश के आए हैं और लगभग सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स दिसंबर के पूछे गए हैं। पेपर का अगर ओवरऑल स्तर देखा जाए तो स्तर सामान्य तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, लगभग पेपर भी देने गए होंगे, एनालिसिस भी देखा होगा, तो पेपर का स्तर सामान्य तो नहीं था। लगातार करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे थे जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कैसे प्रश्न रहेंगे और या वो प्रश्न हो सकता है कि लोगों को किताबों में भी ना मिले हों। तो इसी वजह से देखा जाए तो लोगों का ज़्यादा स्कोर तो नहीं बन पाया है। तो आइए बात करते हैं एमपीएसआई का जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, ठीक है। देखें, अगर एमपीएसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ की बात की जाए तो अगर मैं जर्नल की कहूँ तो जर्नल में संभावित ये है कि जो जर्नल का कट ऑफ है वो आपका 70 से 72 या इसके आसपास हो सकता है। 70 से 72, 75, 73 के आसपास होगा। इसी तरह ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है ओबीसी का ये भी लगभग समकक्ष 68 से 71 के बीच रहेगा। लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर एससी का कट ऑफ देखा जाए तो एससी का कट ऑफ यही 65 से लेकर के 68 के बीच में जाने की उम्मीद है, ठीक है। सेम इसी तरह एसटी का कट ऑफ देखा जाए तो एसटी का कट ऑफ भी वही 62 से लगा करके यदि आपके 63-64 नंबर तक आए हैं तो आप सेफ हैं। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है अंदाज में, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग ओबीसी के बराबर ही लगभग 68 से 70 या 71 के बीच में जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और यदि अगर इस क्राइटेरिया में आप लोग आते हैं तो लगभग मेंस के एग्ज़ाम के लिए सोचा जा सकता है, आप सोच सकते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे लगभग यदि आपका ये कट ऑफ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग इतना हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने ये भी देखा है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, तो लगातार पैटर्न में लगातार क्या है, करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे थे और ओवरऑल यदि पैटर्न देखा जाए तो हर लेवल का पैटर्न टफ ही था, ठीक है। चाहे भले कोई कहे कि सरल था, ठीक है, या मॉडरेट था, तो पेपर कहीं से कहीं तक सरल नहीं था, ना ही मॉडरेट था। अब जाहिर सी बात है कि 500 लड़कों की भर्तियां करनी है तो 500 की भर्तियों में इतना सरल पेपर तो बनाया ही नहीं जाएगा। और आप बाकी देख ही चुके हैं, इंग्लिश लगभग 12 से 15 नंबर की पूछी जा रही थी, करंट अफेयर्स 15 से 17 नंबर का अकेले पूछा गया है। और जो हिस्ट्री के स्टेटमेंट वाइज प्रश्न थे तो आपने पढ़े होंगे कि इनका दूर दूर तक किताबों से कोई नाता भी नहीं था, ठीक है। तो लगभग मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा बताया है, ठीक है। तो आपके कितने नंबर आए हैं वीडियो में आप कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद।